अंजलि की सहेली निधि ने कहा अंजलि को जानबूझकर मारा। कार वाले को पता था, जानकारी थी कि उसके नीचे लड़की है, फिर भी उसने ना रोका ना कुछ करा। उसने एक बार आगे पीछे करी, तेज आगे पीछे करी, वो फिर सीधा ले गया। तो फिर हत्या का केस क्यों नहीं? निधि की मां बोली अंजलि का मर्डर हुआ। ऐसे भी करा उनने, ब्रेक के देके ऐसे खूब मारी है उसको। तो मारा है मतलब जानबूझकर? हाँ, को निधि ने बताया कि उसके ऊपर ने बताया ये। जानबूझ के गाड़ी। हाँ, तो फिर दफा 302 क्यों नहीं? अंजलि का परिवार बोला ये हादसा नहीं, हत्या है। जो हमें इंसाफ चाहिए वो इंसाफ दो हमें। वो धाराएं लगाई, वो मर्डर केस लगे, 5 लड़कों को फांसी और सीबीआई जांच। तो फिर हत्या का केस क्यों नहीं? पुलिस ने माना कि उन्हें पता था गाड़ी में फंसी है बॉडी। तो नॉलेज होती है कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को मारूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर हत्या का केस क्यों नहीं? नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि जब तमाम गवाह, तमाम सबूत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंजलि को जानबूझकर घसीटकर 12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटकर उसे मारा गया, तो फिर पुलिस दफा 302 क्यों नहीं लगा रही है? और इसी सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ कानून के बड़े जानकार आज यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पुलिस की जांच, तमाम गवाहों के बयान और सबूतों को लेकर आज बात होगी। बात यह होगी कि आखिर क्या अभी तक जो भी खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं, क्या वो हत्या का केस दर्ज करने के लिए काफी हैं या फिर नहीं। सबसे पहले आप सुनिए कि आज जब पुलिस मीडिया के सामने आई तो क्या क्या कहा। इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से, बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के नहीं हो सकता है। इसका पूरी तरह से उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुँचे। कोई भी हादसा होता है तो उसमें आप इन्फॉर्म करते हैं और या आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या किसी रिश्तेदार को बताते हैं। हमारे दिमाग में भी है, हमने भी काउंसलिंग की है, पूछा, समझने की कोशिश की है। कई बार कोई ट्रॉमा हो सकता है, कई बार कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तो सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है। उन्होंने अपनी मदर को बुलाया, बताया कि ऐसा हुआ, उस पहलू पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो CDR का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। तो 304 का मायने ये होता है कि अक्यूज्ड को या किसी भी जो भी क्रिमिनल आदमी है जिसने कोई क्राइम किया है कि उसको नॉलेज होती है कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को मारूंगा या इसको आगे ले जाऊंगा किसी के ऊपर के इंसान से तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे हिसाब से हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। 2 लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। ये एक आशुतोष है और दूसरा अंकुश खन्ना है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है।
तो पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अभी तक इस केस में हुआ है, पुलिस के हाथ क्या लगा है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इन तमाम बातों का खुलासा मीडिया के सामने किया, ये तमाम जानकारी दी। लेकिन इसी से सवाल ये भी उठ जाता है कि आखिर इस पूरे मामले को पुलिस हत्या मानने से अभी क्यों बच रही है, क्यों कतरा रही है? क्योंकि सवाल यही उठ रहा है, परिवार सीधे तौर पर यह कह रहा है, और जो तमाम, चाहे आप सबूतों की बात कर लीजिए या जो खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजी इस पूरे मामले में हो रही है, वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि यह साजिशन हत्या है। लेकिन आखिर फिर इसमें क्या कानूनी पेच फंसे हुए हैं, यही समझने के लिए मेरे साथ यहां स्टूडियो में कुछ खास मेहमान जानकार हैं कानून के, तफसील से उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये सवाल किस तरफ इशारा करते हैं। कौन कौन मेरे साथ अभी जुड़ा हुआ है, पहले मैं आपसे परिचय करा दूं, तारुफ करा दूं इन मेहमानों का। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर प्रदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही राखी दुबे जी भी हमारे साथ हैं और शशांक वाजपेयी भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में खड़े हुए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूं, और वही एक ऐसा सवाल जो सवाल कई और सवालों को भी जन्म दे रहा है, आप समझाएंगे कि आखिर उस सवाल की तह में जाने से बच क्यों रही है? पुलिस जब ये मान रही है कि आरोपियों को मालूम था कि गाड़ी में कोई बॉडी फंसी हुई है, लेकिन फिर भी वो घसीट कर ले जा रहे थे, तो क्या ये हत्या का मामला नहीं बनता सर? देखिए, हत्या का मामला 300 सेक्शन 302 आईपीसी में कवर होता है, और उसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मोटिव नहीं है उसके बिना 302 अट्रैक्ट नहीं होता है। आप इसके एवज में उतना ही खतरनाक एक आईपीसी की धारा 304A है, पार्ट 1 में जो आता है, वो भी उतना ही, उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है। और क्योंकि जो अब तक का जो भी मीडिया से जो रिपोर्ट्स पता लग रही हैं उसके हिसाब से, या जो भी हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से इसको ड्रैग किया गया। देखना भी ये भी है कि जो बाय एक्सीडेंट वो हुए या उनका कोई इसके अंदर कोई विशेष कोई उनकी इंटेंशंस थी, या किसी ना किसी कारण से कोई उनका सुराग मिलना चाहिए कि दो बातों को लिंक किया जाए। बाय वे ऑफ अगर एक्सीडेंट है तो 304B अट्रैक्ट होगा, अगर इंटेंशनल है तो उसके अंदर फिर 304 अट्रैक्ट होगा, उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की प्रावधान है। सर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि मोटिव के बगैर ये मानना बहुत मुश्किल है, राखी दुबे जी, मैं इसका सवाल आपसे इसका जवाब जानना चाहती हूँ कि क्या मोटिव के बगैर हत्या नहीं हो सकती, या फिर क्या इस पूरे मामले की धारा जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया जाए, या जांच पहले हो जाए उसके बाद धारा जोड़ी जाए? कोई भी केस होता है, जब क्रिमिनल केस हम करते हैं तो उसका बैकबोन एक प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डे 1 से मैं ये देख रही हूँ कि शायद ये पुलिस शुरुआत से इनको डिफेंड कर रही है। पहले कह रही नॉर्मल हिट एंड रन का केस है, फिर अब 304 का केस बता रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है पुलिस ये क्यों नहीं समझ रही। पुलिस को पता है कि दे न्यू की बॉडी नीचे फंसी हुई है, एक ह्यूमन बॉडी फंसी हुई है, उसके बावजूद भी वो ड्रैग कर रहे हैं। द ब्रूटैलिटी ऑफ दैट थिंग, कि उन्हें जिस ब्रूटल तरीके से उन्हें उसको ड्रैग किया, मे बी अगर वो पहले ही हटा देते तो शायद मरती ही नहीं, सिर्फ एक इंजरी कॉज होती। तो इंटेंशन ऐसा नहीं, उनको नॉलेज है एंड मे बी उनको इंटेंशन उनका था कि वो मर जाए, जो मुझे इससे अभी, बिकॉज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज द बैकबोन। अगर पुलिस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेगी तो मोटिव भी हो सकता है बाद में आ जाए, और मुझे नहीं, अभी जैसे बता रहे हैं कि वो लिंक आपस में नहीं है एंड मोटिव इज नॉट देयर, बट स्टिल दिस इज अ केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसमें इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसमें अगर पुलिस फेयर नहीं होगी तो अनफॉर्चुनेटली जस्टिस अंजलि को मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ब्रुटैलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और एक सिंपल ये कह सकते हैं कि वो ड्रंक थे या यंग एज के थे, गलती से हो गया, उन्हें नॉलेज थी, बट वो चीज़ें आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट, बिकॉज जो ब्रुटैलिटी है वो चीज़ इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। एंड 302 लगा दें अगर उनको लगता है, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उनको आज अगर 302 लगा भी देंगे, बट अगर ट्रायल के बाद कोर्ट को लगेगा कि 302 का मामला नहीं 304 का मामला है तो उसमें कॉन्विक्शन हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाई दे आर शाइंग अवे, क्योंकि पूरी आपको सर्कमस्टांसेस को समझना होगा, ब्रुटैलिटी को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पुलिस को, जो मेरा अपना मानना है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर पूर्व आईपीएस उदय सहाय जी भी मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदय सहाय जी, क्योंकि यहाँ जो यहाँ पर बोल रही हैं राखी दुबे, जिस बात का सवाल खड़ा हो रहा है और हर किसी के जहन में उठ रहा होगा, क्या आपको भी लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं या तो लापरवाही कर रही है, या शुरुआत में अगर कुछ पुलिस से लापरवाही हुई, अब क्योंकि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है?
मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन लेयर्स में होती हैं। ओके। लेयर 1 में जो उसे पुलिस को समझ में आया, पुलिस ने एक बयान दिया होगा। कई बार आप उस इनकन्सिस्टेंसी को देख के आपको लगता है कि पुलिस अपने बयानों पे या अपने स्टैंड पे शिफ्ट कर रही है, बट लेयर्स में होने के कारण एज द ट्रूथ्स आर अनफोल्डिंग यू गेट न्यू फैक्ट्स, न्यू सर्कमस्टांसेस, सो यू टेक अ। तो जो मैंने अभी 2 सेकंड सुना डिस्कशन का कि 304 और 302 का डिबेट, तो 304 और 302 के डिबेट इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि अभी पूरी चीज़ें पूरी तरह से अनफोल्ड नहीं हुई हैं। अगर किसी भी स्टेज पे इरादतन हत्या स्टैब्लिश होता है किसी भी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से, तो आप हमेशा उसको जोड़ सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो 302 भी अंततः कोर्ट में जाके 304 में कन्वर्ट होता है। तो आई थिंक इट्स टू प्रीमैच्योर फॉर अस टू से कि अभी कॉन्क्लूसिवली ऐसा हो गया है। इट्स स्टिल द केस इज स्टिल अनफोल्डिंग। सर 5 दिन हो गए और इस पूरे मामले पर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, डीसीपी एसके तोमर जी भी हमारे साथ हैं। सर आप इसे कैसे देख रहे हैं, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस केस को लेकर क्या है? शुरुआती तौर पर आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, ये केस बहुत ही बैड सीरियस केस है और बड़े हाई लेवल के सीनियर ऑफिसर, स्पेशल पुलिस कमिश्नर के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि कई रोज़ से न्यूज़ में डिटेल्स, और इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बड़े सीनियर लेवल से मांगी है। इन्वेस्टिगेशन मिनट टू मिनट हर चीज़ की, उनके रोल्स की सारा चेकअप है। जैसे गाड़ी में, हाँ, गाड़ी में जब टक्कर लगी तो ड्यूटी बनती है तुरंत ही गाड़ी को रोकना। उसने इंटेंशनली नहीं किया, टक्कर लगी, लेकिन उठा के उसको हॉस्पिटल ले जाना जो भी कर सकता था, ये रोल बहुत ज़रूरी है। ये रोल नहीं हुआ और हो सकता है उसकी जान उस समय बच जाती, सीरियस इंजरी होती। तो इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से हो रही है और पुलिस बहुत सीरियसली इसको दिल्ली पुलिस ने लिया है। और अब तक जितने फैक्ट्स आए हैं उसमें अभी टाइम लग रहा है। बाकी जो ला के अभी डिस्कशन हुआ कि सेक्शन अगर किसी को बॉडी में ऐसी सीरियस इंजरी है जिस इंजरी से डेथ हो सकती है, तो उसमें 304 डेफिनेटली सेक्शन है। 304 है जिसमें 10 इयर्स की पनिशमेंट है और उस सज़ा है और उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है। तो इसमें अभी इट इज़ टेकिंग टाइम, अभी इसमें कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन पुलिस इज़ वेरी सीरियस। इसको पुलिस जो है उत्तरदायी है पब्लिक के लिए। इट इज़ ए वेरी न्यूज़ में है, इतना एक सीरियस केस है, गंभीर है। एक लड़की की जान चली गई और उसमें आई विटनेस वो दूसरी लड़की है, तो उनसे कंसर्न वहीं पे उसी लड़की का मैं जिक्र आगे यहाँ पर करूंगी, क्योंकि उस लड़की की बात हो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यानी निधि, चाहे निधि की माँ हो या फिर अंजलि का परिवार हो, सभी एक ही बात कह रहे हैं और वो ये कि ये जानबूझकर किया गया एक कृत्य है जिसे हत्या कहा जा रहा है। बहरहाल मैं आप लोगों के पास आऊंगी, यहाँ शशांक वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन कंझावला केस में अंजलि के दोस्त निधि के घर महिलाओं ने आज प्रदर्शन किया है और इन महिलाओं ने निधि के घर का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की और निधि को घर से बाहर निकालने की मांग की है। खुद को अंजलि का रिश्तेदार बताने वाली इन महिलाओं का यह कहना था कि निधि बराबर की राजदार है। कुछ महिलाएं हैं जो निधि के घर के बाहर आई है और खुद को अंजलि के परिवार से बता रही है। क्या कुछ कहेंगी आप? क्या कुछ इंसाफ के लिए इस लड़की मेन मुद्दा यही है, लड़की है। जब दोनों साथ थी तो ये कैसे आ गई? नहीं, हम लोग ये कहना चाहते हैं, अगर इंसाफ दिलवाना चाहती हैं ये, तो ये थाने पे क्यों नहीं आती? उनको उसको इसके इंसाफ दिलाने के लिए इसीलिए दूर था। आप लोग कौन है? सबसे पहले ये बताइए, आप लोग कौन? परिवार से ठीक है, परिवार से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हाँ, ये है उन लड़कों को फांसी मिलना चाहिए, इस लड़की को भी रिमांड पे लेना चाहिए। अंजलि का अगर दोस्त है तो अंजलि के हक में उसको खड़ा होना चाहिए। क्या नाम क्या है आपका? उसको साथ खड़ा होना चाहिए। ये तो घर में मुंह छुपा के बैठी है, जब ही कुछ साजिश है, पहले भी साजिश करके मर्डर किए हैं, अभी भी साजिश ही कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि साजिश हो रहा है? सब कुछ ही साजिश सबके सामने आ गया है। अगर वो वहाँ नहीं खड़ी हो रही है तो उनका दाल में काला है, वो गलत है, वो गलत है। पहले ये बताइए कि आप हैं कौन? हम उनके पड़ोसी हैं जी। अंजलि के? हाँ जी, अंजलि के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कृष्णा है।
क्या कहेंगे आप? यहाँ पर निधि के घर के सामने आई है, क्यों आई हैं? हम आए, हम देखने आए हैं इसका घर कहाँ है, क्या है, इतना तो पता हमें भी हक है। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग ये है जी, ये सच सच बताए। जो क्या सच है? उसका राग इसी को पता, ये साथ थी। तो आप लोगों को लगता है कि ये हत्या है, क्या साजिश की बातें आप लोग कर रही, क्या साजिश लगती है आपको? ये साजिश जी यही जाने, इसी से पूछ लो क्या साजिश है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहिए जी, हमने तो इंसाफ चाहिए। तो ये निधि के घर के बाहर आपने देखा किस तरीके से महिलाओं का जमावड़ा, और ये तमाम महिलाएं एक ही बात कर रही थी कि निधि आखिर इस पूरे मामले में वो सामने क्यों नहीं आ रही। एक बार बयान दिया और कहीं ना कहीं उसके बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है, और इनका साफ कहना है कि निधि बराबर की राजदार है। शशांक जी, मैं आपसे इसी पर सवाल करना चाहती हूँ कि आपको भी लग रहा है कि निधि की जो भूमिका है वो सवालों के कटघरे में इस वक्त नजर आ रही है, और आपको नहीं लगता कि उसके बयानों की एक बार फिर जांच होनी चाहिए? देखिए, जब भी आप किसी मुकदमे की बात करते हैं, और मुकदमा आज देश में इतना हाई प्रोफाइल मुकदमा होता जा रहा है, जहां पूरे देश की भावनाएं आहत हुई हैं, एक महिला की सुरक्षा के सवाल पूरे देश में बात हो रही है। हमें किसको एक्यूज बनाना है, किसको राजदार बनाना है, किसको आगे, कौन हमारा गवाह बनेगा, कौन हमारा अपोजिट साइड से आएगा, कौन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, हमें बड़ा फेयर इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो भी लड़की है, मित्र है, ये एक आरोप है, वो आरोप सच है या गलत है, इसकी स्टेज पे अभी बात करना बहुत बहुत प्राइमरी स्टेज होगी। तीसरी बात जो बार बार आ रही है कि उन्होंने हत्या की है, उसका मर्डर किया गया है, उसका मर्डर नहीं हुआ है, पुलिस को ये करना चाहिए था। हमें दिल्ली पुलिस के ऊपर, हमें भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, जिसमें अमित शाह जी ने डायरेक्ट फ़ोन करके स्पेशल सीपी से बात की है। इन्वेस्टिगेशन को 18 टीमें लगी हुई हैं और एक एक चीज़ बिल्कुल फेयर तरीके से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, एक एक चीज़ आपके सामने आएगी। प्री स्टेज पे जज करके हमें देश में अपना एक अलग माहौल की तरफ नहीं जाना चाहिए। माहौल ये होना चाहिए कि इसमें न्याय क्या मिलेगा, कौन सा सर्वोत्तम सेक्शन है वो पुलिस लगाएगी, सर्वोत्तम पनिशमेंट क्या हो सकता है। सर्वोत्तम पनिशमेंट उसमें हो सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, 10 साल का होगा, हत्या इरादतन हत्या है या गैर इरादतन हत्या है, इसको थोड़ा सा समय दीजिए और उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाए, उस लड़की को सामने लाए और लड़की फिर बताएगी कि निधि की हमने देखा था, राजदार थी, क्योंकि वो भी लड़की है। कभी कभी ये लोग घबरा जाते हैं और उसके बाद इतने सारे एक्यूज होते हैं, इतने सारे टीवी में आना लगता है, आदमी बड़ा घबराहट पैदा हो जाती। मैं क्या कहूँ, लॉयर से सलाह लूँ कि डायरेक्ट बात करूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद उसका बयान आने दीजिए, निष्पक्ष बयान आने दीजिए। मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने बयान होगा, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा, कोर्ट में गवाही के लिए जाएगी, तो कोई चीज छुपेगी नहीं, क्योंकि बहुत बहुत सीरियस नेचर से इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है मैटर में। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, निधि कितनी महत्वपूर्ण है? निधि के बयान, वो जो कुछ भी बता रही है, वो इस केस के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? और अगर परिवार ये मांग कर रहा है कि निधि ने जो भी बयान दिए हैं उसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए, तो क्या ऐसा होना चाहिए इसमें या नहीं? देखिए, वो अगर साथ थी, जैसे कि थ्योरीज न्यूज़ में है कि वो उसके साथ थी, तो ऑब्वियसली वही एक ऐसी लेडी है जो सारा तथ्य जानती है, सारी सच्चाई के बारे में जानती है। मेरा कहना इसके अंदर एक बात और भी है कि खाली निधि की स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट इज़ नॉट सफिशिएंट, वो खाली काफ़ी नहीं है। इस सारे मामले में आपको उसके साथ साथ, क्योंकि हम लोग जो है एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, कोर्ट में एविडेंस सस्टेन करता है, किसी की स्टेटमेंट सस्टेन नहीं करेगी। उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसा कि ये न्यूज़ में है कि ये किसी एक होटल से बाहर आए, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज लीजिए, उस सीसीटीवी फुटेज से जिस भी डायरेक्शन में गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास फ़ोन वगैरह कुछ ना कुछ होगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आज की डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है, और उसके माध्यम से एक नहीं दसों सैकड़ों केस सुलझाए गए हैं। इनकी लोकेशन का पता लग जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कि अगर ये निधि साथ थी या नहीं थी। अगर दोनों के दोनों लोकेशन, दोनों के फ़ोन के लोकेशन अगर एक जगह पे आ जाते हैं तो वो इंडिकेट कर देंगे। इसके कहने से ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोकेशन से ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों साथ थे। जब दोनों के दोनों साथ थे और अगर ये बार बार अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर रही है कि मैं नहीं थी, वो थी, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस तथ्यों के आधार पर सामने तथ्य रखेगी, एविडेंस सामने रखेगी कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, उसको सच बताना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट ये भी अपने आप में एक दोष है। इस सारी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा करें, जहाँ तक पता लगा है कि जिस होटल से ये वहाँ पर आई है, जो इसमें डिजीज्ड हैं लेडी जिनकी डेथ हो गई है, वो किसी अन्य आदमी के साथ वहाँ पर इनका कुछ बहसबाजी भी हुई है। तो अभी ये कहना इस स्टेज के ऊपर, बिकॉज अभी प्रायर स्टेज है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी नहीं हुई है, चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है,
चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए अभी हम कुछ भी कहें, लेकिन हाँ एक बात सर्टेन है कि पुलिस अपना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आज के डेट में जो इनके पास है दैट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस। प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस आपके पास है। उसके बाद आप जो एक सुनने में तो ये भी आया कोई एक और आई विटनेस इसमें कोई दीपक करके भी है, हाँ जी। वो कहते हैं कि 15 मिनट तक मैं इनको इसके पीछे पीछे घूमता रहा। मेरी समझ में ये भी नहीं आता वो 15 मिनट उन्होंने चेज किया पुलिस वैन को या इस एपिसोड को पूरे के पूरे, तो उन्होंने क्यों नहीं उसी टाइम पे जिस टाइम पे देखा कि भाई एक एक्सीडेंट हो गया है। आप भूल जाइए इस बात को कि किसी कोई महिला पहिए में फंसी नहीं फंसी, एक एक्सीडेंट हुआ तो जैसे अब वो सामने आ गए और वो बाद में आ रहे हैं सामने, तो काफी सारी बातें हैं जो इन्वेस्टिगेट करनी। ठीक है सर, काफी सारी बातें हैं, लेकिन उदय सहाय जी 5 दिन इस पूरे मामले को हो गए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी चीजें सामने रखी, अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या इस पूरे मामले में कोई लूप होल्स आपको नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से ये देरी हो रही है ये तय करने में कि ये एक्सीडेंट है या फिर ये हत्या है? जी, लूप होल्स तो मैं नहीं कहूँगा, कई होल्स हैं। अब वो लूप होल्स हैं या इंटेंशन है या बाय ओमिशन है, बाय कमीशन है, ये तो बाद में सामने आएगा। और वो होल्स अभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट ही पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग उस आई विटनेस लड़की पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक वो कांटेक्ट में आई गाड़ी के, वो गाड़ी 40 मिनट या जो भी समय लगा होगा उसको ड्रैग करके ले आई। उन 40 मिनट में क्या हुआ, उसमें कोई विटनेस है? विटनेस है स्विगी का वो जो आदमी उसके पीछे रहा और उसने तुरंत कॉल किया हो या ना किया हो, उसने मेरी जो सूचना है अखबार में नहीं आई है, उसके हिसाब से वो सीनियर ऑफिसर्स को लगातार कोशिश कर रहा था कांटेक्ट करने का कंट्रोल रूम के थ्रू, और उसका बयान भी बहुत वाइटल उस तरह से हो जाता है कि किस स्टेज में उसने देखा, क्या ड्रैग करते हुए गाड़ी के समय उसकी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में टूट रही थी या, तो इसमें अभी मेरे ख्याल से इट विल टेक सम टाइम टू एस्टैब्लिश द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। उसको आप अभी होल्स कह सकती हैं, गेपिंग होल्स मैं नहीं मानता। हमारे साथ, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी फिर से। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, पूर्व डीसीपी एलन राव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। सर स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर आपका। और पहला सवाल जो मैंने अपने सभी मेहमानों से पूछा वही मेरा आपसे, क्योंकि यही इस वक्त पूछा जा रहा है कि आखिर इस केस को हत्या क्यों ना माना जाए। हत्या की धारा जोड़ने में पुलिस वक्त लगा रही है या फिर यहाँ पर वो बनता नहीं इसीलिए पुलिस बच रही है? देखिए, हत्या की बात जहाँ तक है, हत्या में कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि क्या क्या उसमें एलिगेशंस क्या हैं। इंटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिव एंड देन नॉलेज, ये तीनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक 302 की धारा इसमें लग नहीं सकती। ये अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन तीनों बातों की एविडेंस सामने आ जाती है तो डेफिनेटली पुलिस को क्या एतराज है लगाने के लिए। पुलिस अगर ये कह रही है, सर एक चीज जोड़ रही हूँ यहाँ पर, अगर पुलिस कह रही है कि ये जानबूझकर किया गया, आरोपी जानते थे कि उनकी गाड़ी के नीचे कुछ फंसा है, बॉडी फंसी है, फिर भी अगर वो घसीट रहे हैं 12 किलोमीटर तक, तो क्या ये एक सबूत, मतलब एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं हो सकता? ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर रहा ना, गाड़ी के नीचे काफी देर तक बॉडी घसीटी गई है और ये भी कोई विश्वास नहीं करेगा कि इनको मालूम नहीं है, चाहे वो कितने लाउड म्यूजिक में है, चाहे वो शराब पी रखी है, लेकिन फिर भी आम आदमी, हम और आप सब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के नीचे कुछ भी आ जाता है तो फिर वो आवाज़ आती है, पता लगता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो उनको ये तो मालूम था कि कुछ न कुछ नीचे दबा हुआ, और क्या दबा हुआ ये भी मालूम था क्योंकि उनका एक्सीडेंट भी हेड ऑन कोलाइजन हुआ है। उनके सामने आमने गाड़ी से टक्कर हुई है, कोई उसमें से टक्कर होने के बाद जो भी वुमेन थी वो नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद उसके बाद जो गाड़ी के नीचे कुछ है उनके पास, तो ये भी मालूम है कोई जीवित आदमी था, ये भी पक्का है। लेकिन उसके बाद वो चलाना, ये इस बात को इंडिकेट जरूर करता है कि उसकी नॉलेज में जरूर है ये बात। लेकिन यहाँ बात आती है मोटिव की। मोटिव वहाँ एस्टेब्लिश होता है, मर्डर में बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव होता है कि क्यों मारेगा कोई आदमी, वजह क्या है। तो अब इसमें यही हो सकता है कि मोटिव क्यों नहीं है इसमें, कि या तो मोटिव, जैसे मर्डर केस में 3 मोटिव बताते हैं, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो या एनमिटी हो या कोई ऐसा कोई वुमेन का एंगल हो, ये सब चीज़ें होती हैं कि किस वजह से कोई मारता है आदमी, ऐसे किसी को जानबूझ कर नहीं मारता है। तो यहाँ पर देखो 304 आईपीसी और 302 आईपीसी क्यों अलग अलग बनी है। वो 304 में कुछ 5 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि वो अगर एस्टेब्लिश करते हैं तो 304 आईपीसी में फॉल करेगा, और वो चीज़ नहीं है तो 302 होती है। 302
-5 एक्सेप्शंस जो हैं वो अगर करते हैं तो 304 आईपीसी होते हैं। तो इसमें अभी इट्स अर्ली स्टेज टू से, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है, 90 डेज का टाइम होता है अरेस्ट करने के बाद में। उसमें पुलिस को लगेगा कि हाँ इसमें 302 की एविडेंस है तो डेफिनेटली लगा देंगे, वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमानों का भी हम रुख करेंगे। लेकिन देखिए 31 जनवरी की देर रात जो हादसा हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया और इस हादसे की बात पुलिस लगातार कह रही है। सीसीटीवी जो सामने आए हैं उसके मुताबिक रात 2 बजे के करीब की यह घटना बताई जा रही है। अंजलि की मां जिन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें बताया कि सुबह 7:30 बजे पुलिस ने सबसे पहले फोन कर परिवार से संपर्क किया। मतलब वारदात से करीब 5 घंटे के बाद संपर्क किया गया अंजलि की मां से। आप सुनिए अंजलि की मां ने क्या बताया है। हमारे साथ में अंजलि की मां मौजूद हैं। कितने बजे आपको रात में पुलिस वालों ने बताया फोन करके कि हादसा मेरे हुआ को है? रात को नहीं बताया था, सवेरे 7:30 बजे पता चली थी। 7:30 बजे। तो पुलिस ने फोन किया या खुद कोई आया? नहीं, पुलिस ने फोन करा। फोन किया? हाँ जी। सुबह 7:30 बजे? हाँ जी। तब आपको पता चला कि ऐसा हुआ है? हाँ जी। अब पुलिस कब पहुंची आपके पास? मेरे पास कोई पुलिस नहीं पहुंची। घर पे पुलिस पहुंची नहीं? नहीं। आप उस समय कहाँ थी? फोन करा था बस पुलिस वालों ने। आप ये अपनी माँ के घर थी या करण विहार अपने घर? करण विहार थी। करण विहार थी। हाँ जी। तो आपको फोन आया कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ है? माँ के तुम इस नंबर की तुम्हारी गाड़ी है? मैंने हाँ हमारी गाड़ी है। कर बेटी कहाँ है? मैंने जॉब पे गई हुई है। तो उन्होंने बोला कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने सोची छोटी मोटी चोट लग जाती है, गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं तो हो ही जाता है छोटा मोटा। फिर मैं आई, वो कह रहे कंजावला थाने में आ जाओ। मैं आ नहीं सकती, मैं चलना फिरना बस। आपको थाने बुलाया? हाँ, कंजावला वाले में तबीयत खराब थी। फिर उन्होंने कंजावला से गाड़ी भेजी, मुझे वहाँ लेके गए, घुमाया फिराया। फिर वहाँ कुछ भी बताया ही नहीं। फिर यहाँ लाके खड़ा कर दिया सुल्तानपुरी पर। हाँ, यहाँ लाके खड़ा। 7:30 बजे पहली फोन आया आपके पास? हाँ, सुबह 7:30। मैं यहाँ 2 घंटे बैठी रही, इन्होंने तब भी कुछ नहीं बताया। फिर मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, जब जाके इन्होंने मेरे भाई वगैरह को बताया। मुझे तो कुछ तुरंत किसी ने नहीं बताया? हादसे ने नहीं बताया। कोई पुलिस तुरंत घर पे पुलिस आई नहीं आपके? घर पुलिस कोई नहीं आई। तो अंजलि की मां को सुना आपने, जो बता रही हैं कि करीब 5 घंटे के बाद पुलिस ने परिवार से संपर्क किया और उन्हें ये जानकारी दी कि अंजलि का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सवाल अभी भी वही कि आखिर उस रात अंजलि के साथ हुआ क्या था, उसकी मौत के पीछे की वजह और वो राज क्या है जो सामने आना अभी भी बाकी है। बहरहाल हम इस पर चर्चा कर रहे थे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, एबीपी न्यूज पर आने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।